समस्त साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। एक बार फटाफट सभी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ जाएं और शेयर करने का काम करते रहें। जो भी साथी, जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी साथियों से अनुरोध है फटाफट इस लाइव वीडियो को शेयर करने का काम करें, फटाफट। और अधिक से अधिक साथी, जितना कम समय में सभी साथी जुड़ सकते हैं, अधिक से अधिक साथी जुड़ने का प्रयास करते रहें और जुड़ते जाएं। शेयर करते रहें सभी साथी। दर्द होता है ना, जब हमारे किसी व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटित होती है, कोई पीड़ा होती है, तो दर्द होता है ना। शेयर करते रहें इस लाइव वीडियो को। एक बार सभी साथी जुड़ जाएं, उसके बाद अपनी बात रखूंगा। शेयर करते रहे साथी। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं अपने ग्रुपों के अंदर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके फेसबुक ग्रुप्स, उन सभी ग्रुपों में शेयर करने का काम करते रहे साथियों। दुख होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, करते रहे शेयर। पिछले 5-6 दिन से लगातार मैं धरना प्रदर्शन, सामाजिक मुद्दों के अंदर, सामाजिक गतिविधियों में मैं व्यस्त रहा। इस कारण मैं फेसबुक लाइव में नहीं आ सका। कारण रहा मेरा, क्योंकि भागदौड़ इतनी रही जिस कारण मैं समय नहीं दे पाया सोशल मीडिया पे। साथियों, अब आपके सामने मैं लाइव हूं। शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ते रहें। क्रांतिकारी जय भीम। जो भी नए साथी जुड़े हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान। राजस्थान के अंदर आपने हालात देखे हैं वर्तमान के, कि किस तरीके के नाजुक हालात बने हुए हैं। एक जाति को टारगेट बना करके हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है, बेरहमी से उनकी हत्या कर दी जा रही है। बड़े ही शर्मनाक, बड़ी ही दर्दनाक तरीके से हमारे लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। राजस्थान के पाली जिले के अंदर बाली तहसील का मामला आपने देखा कि भाई जितेंद्र पाल मेघवाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई, बेरहमी से हत्या कर दी गई। साथियों, दुख होता है कि जब हमारे स्वाभिमानी भाई की जब इस तरीके से हत्या कर दी जाती है। दर्द होता है कि जब हमारा ही भाई हमारे ही बीच में से उसको छीन लिया जाता है इन सामंतवादी लोगों के द्वारा। आज 2 दिन से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस तरीके के वीडियो वायरल कर रखा है
सामाजिक जो शांति है, जो हमारे लोगों में, हमारी जो इस मानव समाज के अंदर जो शांति है, उसको भंग करने के लिए, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कुछ असामाजिक तत्व, जो सामंतवादी सोच के, सामंतवादी मानसिकता रखने वाले, उन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक इस तरीके के वीडियो वायरल कर रहे हैं। वो लोग, कोई व्यक्ति, आज जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या हुई, बड़ा ही दर्दनाक ये जो घटना घटी, बड़ी ही दर्दनाक ही घटना थी, दर्दनाक ही घटना। आज देखिए, कभी किसी के परिवार के अंदर जब ऐसी कोई दर्दनाक घटना घटित होती है, तो जो समाज के जो लोग हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उसके परिचित जो लोग हैं, उसके मित्र मंडली के जो लोग हैं, और कोई मिलनसार, कोई रिश्तेदार, कोई व्यक्ति है, वह परिवार को सांत्वना देने के लिए, परिवार के हौसले बुलंद करने के लिए परिवार से मिलने तो जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर मेरे अंदर भाई जितेंद्र पाल के लिए दर्द था तो मैं परिवार से मिलने के लिए गया, और कोई व्यक्ति किसी पीड़ित के लिए अगर उसके मन में दर्द है, उसके दिल में दर्द है, तो वो मिलने जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वहां के पाली जिले के और वहां के आसपास के कुछ लोगों ने एक सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए और सोशल मीडिया पे इस तरीके के वीडियो वायरल कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आएगा तो हम उसको वध कर देंगे, हम उसे यहां आने नहीं देंगे, वो प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। वो वहां के पाली विधानसभा के जो विधायक हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं। अरे कोई व्यक्ति आएगा, सबको अपनी आजादी, सब स्वतंत्र है, सबको अधिकार है। अगर मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता इस चीज के लिए। ये कौन लोग हैं जो आज ये कहते हैं कि वो व्यक्ति यहां नहीं आना चाहिए, वो फलाना व्यक्ति नहीं आना चाहिए, वो व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अरे आज अगर मैं जाता हूं तो ये कौन होते हैं ये रोकने वाले? राजस्थान सरकार और प्रशासन से मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो व्यक्ति जो भी है, इन्हें चिन्हित करके, इन लोगों को चिन्हित करके जो ये सोशल मीडिया पे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का जो ये काम कर रहे हैं, ऐसा कृत्य कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि ऐसे लोग समाज के अंदर, इस मानव समाज के अंदर, ये लोग वो सामाजिक कंटक है, ये वो असामाजिक तत्व है जो शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। और यह मानव समाज इस चीज को कतई स्वीकार नहीं करेगा। राजस्थान प्रशासन, राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले इस बात को। राजस्थान का युवा इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति की मौत हुई है, कोई व्यक्ति परिवार को सांत्वना देने के लिए वहां जा रहा है, पीड़ित परिवार के कंधे मजबूत करने के लिए अगर वहां जा रहा है, परिवार से मिलने के लिए जा रहा है, उसके दुख में दुख बांटने के लिए जा रहा है, तो ये असामाजिक तत्व कौन होते हैं? कौन होते हैं ये असामाजिक तत्व? प्रशासन इन लोगों पे कार्रवाई करे तुरंत प्रभाव से, क्योंकि राजस्थान का युवा, राजस्थान का जो ये मानव समाज में जन्मे जो ये युवा हैं, ये लोग हैं, इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। शेयर करते रहे सभी साथी, जो भी लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे साथी। मैं किसी जाति की मैं बात नहीं कर रहा, किसी धर्म विशेष की मैं बात नहीं कर रहा, किसी समुदाय विशेष की मैं बात नहीं कर रहा। शेयर करते रहे सभी साथी। जय श्री राम।
शेयर करते रहे सभी साथी इस लाइव वीडियो को। आज आप सभी के सामने साथियों मैं लाइव हूं। दर्द है, पीड़ा है अपने लोगों के प्रति। आए दिन हमारे लोगों को जिस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? शेयर करते रहे सभी साथी। आज कैबिनेट, चार कैबिनेट मंत्री बैठे हैं बन के, राजस्थान में इतने ये विधायक बन के बैठे हैं। ये है लोग चुप्पी साध कर ये पार्टी के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं, पार्टी के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही। इन्हें आने वाले चुनावों की चिंता है कि हमारा टिकट ना कट जाए। अरे इतनी गुलामी आप लोगों के अंदर भरी हुई है, आखिर कब जागोगे? आखिर कब जागोगे? साथियों, हमारे बीच में भाई हमारे जनरल सीट बस्सी विधानसभा से बूडला जो पंचायत है, जनरल सीट से भाई सरपंच हमारे रामनिवास बंसीवाल जी हमारे बीच में हैं। वे भी अपनी बात रखेंगे। आए दिन सामाजिक जो अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं, समाज में बढ़ते हुए जो अत्याचार है, उन सभी और विभिन्न मामलों को लेकर के आपके सामने चर्चा में है भाई रामनिवास जी बंसीवाल जी। जय भीम सामान्य साथियों, मैं आपका भाई रामनिवास बंसीवाल, सरपंच बूडला। जैसा कि भाई ने कहा है कि हमारे ऊपर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं, वो लगातार हर मुद्दे में जा रहे हैं। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ये जो अत्याचार हैं ये लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? भाई इसका कुछ कारण भी तो होगा। तो हमारे साथियों, हमें मात्र आंदोलन की तरफ ही नहीं बढ़ना, हमें इसका निवारण भी करना पड़ेगा। अगर हम लोग निवारण नहीं करेंगे तो अत्याचार तो होते ही रहेंगे। ठीक है, इसके कई सारे आपको पता है निवारण हम लोग बहक भी जाते हैं। कैसे? कुछ लोग, अब हम बात करेंगे, मैं तो सीधे शब्दों में कहूंगा कि जो पाली के अंदर जो घटना हुई है, हमारे भाई की मूंछों रखने की वजह से जो मनवादी लोग हैं उन्होंने हत्या करने का काम करा। और आज रवि कुमार मेघवाल जी राजस्थान के इकलौते शेर हैं जिन्होंने उनको मतलब कि कुछ समय में न्याय दिलाने का काम किया। और आप देखो, फिर भी जो हमारे लोग हैं वो आग बुझी नहीं और सभी लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखो, मनीष जोरवाल को मात्र उन्होंने मतलब किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिखा, किसी का नाम भी नहीं लिखा और उनको झपके में उठा लिया। तो मतलब ये देखो, व्यवस्था परिवर्तन कहाँ है? जीरो है मात्र। तो व्यवस्था परिवर्तन में भी काम करना पड़ेगा आप लोगों को। कब तक रवि कुमार मेघवाल रोडों पर आते रहेगा भाई? क्या लगता है रवि कुमार मेघवाल, क्या उसके बच्चे नहीं है? आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर देते हो, कभी कोई सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा मैं तो कहता हूं आप किसी भी चीज से सपोर्ट मत करो, लेकिन कम से कम अपने आप को तो मजबूत कर लो, क्योंकि ये लोग रोज मजबूत हो रहे हैं। इनके जो तथाकथित ये जो तथाकथित मनुवादी हैं, इनके संगठन देखो, ये 24 घंटे काम करते हैं। आज आरएसएस के 27,000 पीएचडी होल्डर फ्री में काम करने का काम कर रहे हैं, जिनके ना उनको घर से मतलब है ना किसी से मतलब है। मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर कितने लोग हैं
जो हमारे लिए काम करने का काम करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करते हैं। यहाँ पर लोग जो बाबा साहब ने 1956 में कहा था मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, इन लोगों ने किया क्या है? ये बीवी और टीवी में मस्त है, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनके पास टाइम है, टैलेंट है, ट्रेजर है। ये करते क्या है? ये समाज को बरगलाने का काम करते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो मनुवादी पार्टियों के तलवे चाटने का काम करते हैं। मात्र बाड़मेर में, बीकानेर में ट्रांसफर ना हो जाए इन लोगों का, और ये लोग जहां बाड़मेर है उनका दोसा में ना हो जाए। सम्मानित साथियों, इनके जूते मारने का काम करो। ये आज अगर कोई घटनाएं हो रही है, इन तथाकथित लोगों की वजह से हो रही है। ये बिजनेस में घुस जाते हैं, इनको कोई समाज से मतलब नहीं है, इनकी जाति चेंज हो जाती है, ये अपने आप को उच्च वर्ण का मानने लग जाते हैं, जबकि इनकी जो वर्ण व्यवस्था वही शूद्र व्यवस्था है। जो शूद्र व्यवस्था है वो चालू हो चुकी है आज की डेट में। मैं बता रहा हूं, आज मनु का विधान लागू हो चुका है, लेकिन उन लोगों को दिखाई नहीं देता। उन लोगों को तब दिखाई देता जब उनके ऊपर अत्याचार होता है। तो सम्मानित साथियों, हमारा इसमें क्या दोष है? जो व्यक्ति जो कमाता नहीं है, जो पढ़ रहा है, जो लो कैटेगरी का व्यक्ति है, वही समाज के लिए लड़ रहा है। बाकी जिन्होंने बाबा साहब के आरक्षण का इस्तेमाल किया, क्रीमी लेयर का फायदा उठाने का काम किया, वो लोग कर क्या रहे हैं? आप लोगों को विरोध करना पड़ेगा। विरोध नहीं कर सकता है तो आप उनको बताना पड़ेगा कि तुम लोगों को आप साथ देना ही पड़ेगा। नहीं तो मैं कह रहा हूं, आने वाला समय होगा वो बहुत भयानक होगा, बहुत भयानक होगा। मैं बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं सम्मानित साथियों। जिस प्रकार मुर्गे को काटा जाता है, तो जो मुर्गे की दुकान पे जो पिंजरा होता है ना, उसके अंदर जिसकी गर्दन दबाई जाती है वही फड़फड़ाता है मुर्गा, और बाकी फड़फड़ाते नहीं है। लेकिन फिर दूसरे को पकड़ता है, वो फड़फड़ाता है। लेकिन सम्मानित साथियों, नंबर सबका आता है। सम्मानित साथियों, नंबर सबका आता है, नंबर इनका भी आएगा। जो ये लोग सोच कर बैठे हमारा नंबर नहीं आएगा। आज लगातार एट्रोसिटी क्यों घट रही है? और मैं आज आपको स्पष्ट रूप में कह रहा हूं, ये जो मनुवादी पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस के राज में बीजेपी हमारे लोगों का अत्याचार करती है ताकि कांग्रेस बुरी हो, और कांग्रेस के राज में, जब कांग्रेस के राज में बीजेपी अत्याचार करती है ताकि कांग्रेस चली जाए, और जब बीजेपी आती है तो कांग्रेस अत्याचार करती है ताकि बीजेपी चली जाए। और आप लोगों की फुटबॉल बना रहे किन लोगों ने, और आप लोग बहक जाते हो, आपको समझ में नहीं आता, आप अपने लीडरों को नहीं पहचान पाते सम्मानित साथियों। तो दूसरी बात, ये जो नेता बड़े बड़े हैं ना, इनका साथ देना सीखो, या फिर इनके जूते मारने सीखो। इनको इतना मजबूत कर दो। अब में दम तो आप कहते हो ना, नहीं बीजेपी में अच्छा लोग हैं, कांग्रेस में चलोगे, तो इनका साथ दो और इनको बोलो भैया ओपन आ तुम, और ओपन नहीं आते तो इनको जूते मारो। आज मैं बता दूं, ऐसी समाज के इतने सारे नेता हैं जो अपने आप को कांग्रेस में, आप देख लो भजन लाल जाटव, टीकाराम जूली, और ये गोविंद राम मेघवाल अपने आप को पता नहीं क्या समझता है कि मैं हूं सिर्फ ऐसी समाज का। मैं कहता हूं सबसे दोगला आदमी है ये, कुछ नहीं करता ये। और इसमें हिम्मत है तो बोलता क्यों नहीं है ये गोविंद राम मेघवाल? मैं हूं हितैषी अम्बेडकरवादी, मैं हूं और कोई नहीं है। मंचों पे बोलता अब कहां मर गया। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मेरी बातें आप लोगों को बुरी लग रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है सम्मानित साथियों। या तो बाबा साहब का नाम लेना छोड़ दो, नहीं तो काम करना शुरू करो। और मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, इन सभी के लोगों के जूते मारने पड़ेंगे, तब जाके परिवर्तन होगा। और दूसरी बात, मैं आपको असली बात बताता हूं, जो तथाकथित मनु की औलादें धमकी देने का काम कर रही है ना, तो मैं इनको बता दूं, ओपन आ जाओ एक बार, तुम्हारी औकात हम बताएंगे हम क्या चीज है। अरे पीठ पीछे वार करते हो तुम, सामने से आके वार करो, तुम्हें हम बताएंगे हम सम्राट अशोक की औलादे हैं। साढ़े पूरे विश्व को जीत लिया था हमने, तुम्हारी औकात क्या है? तुम बाहर विदेशी हो, हम कह रहे ये कॉल कर कर परेशान ना करें। सम्मानित साथियों, मैं तो इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं लोग बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हैं। या तो रुक जाओ, या मैं अपनी इस वीडियो को खत्म कर देता हूं यहीं पर। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम लोगों को व्यवस्था परिवर्तन करनी पड़ेगी। अपने डर को है ना खत्म करना पड़ेगा।
डर क्या है? हमें बाबा साहब के संविधान को पढ़ना है। जो आर्टिकल है 395 अनुच्छेद है वो हमारे लिए तो बड़े हैं। आर्टिकल 21 ये कहता है लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार देता है। कोई कुत्ता आपको आंख उठा के नहीं देख सकता, उसके ऊपर भी केस बनता है। लेकिन सम्मानित साथियों, हम लोग कानून को नहीं समझते और ये दोगले लोग, आज मनीष जोरवाल को गिरफ्तार किया गया और मैं मनीष जोरवाल को स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, इन्होंने बेवजह आपको गिरफ्तार किया। इन्होंने कहा है 151 में हमने आपको इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि कोग्निजेबल ऑफेंस किया है आपने, इस वजह से हमने 107 के मैटर में आपको उठा लिया। क्यों? इसका मतलब यह है। और जब इनको इनसे जवाब मांगा, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम कहते हैं हमने कोग्निजेबल ऑफेंस किया ही नहीं है और ना हो सकता था। तो इनके ऊपर भी जो पुलिस हमारे पर बर्बरता करने का काम कर रही है, इनके ऊपर भी FIR कराएं और इनकी नौकरी खाएं। डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं, वकील हैं जो बैठे हैं, उनको कम, आपके पास पैसे नहीं है तो हमें बताएं, हम लगाएंगे आपके पैसे, हम कहीं से भी लेकर आए, समाज बैठा है देने के लिए। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, इनको इनकी औकात दिखानी जरूरी है। सम्मानित साथियों, आज हमें पता है हम सत्ता में जीरो में आगे, हम राजनीति में जीरे आगे, लेकिन ये भी हकीकत है सम्मानित साथियों कि हम लोग अभी, हमारे बाबा साहब का संविधान खत्म नहीं हुआ। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो सम्मानित साथियों, हम लोगों को संविधान को पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग तथाकथित लोग हैं, आप देख रहे हो, ये भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान को समझो। अगर आप लोगों ने इसको संविधान को पढ़ लिया, हमें राजनीति की जरूरत नहीं है, हमें राजनीति की जरूरत नहीं है। इनको दुम्मा ढा देंगे, इनकी दुम्मा ढा देंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, हमारे लोग जय भीम पे ध्यान देते हैं, लेकिन इस संविधान को नहीं पढ़ते। इसमें क्या लिखा हुआ है और इनसे कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं, इन सभी को पढ़ना पड़ेगा। और मैं कहता हूं, जिस दिन हमने पढ़ लिया, इन लोगों की औकात नहीं है आंख उठाने के देखने की। तो इसलिए सम्मानित साथियों, हर प्रकार से सहयोग करने का काम करें। रवि कुमार मेघवाल जी हैं, वो कैसे भी कर रहे हैं बेचारे, लेकिन इनका सहयोग करें। ये राजस्थान के नहीं, पूरे भारत में नंबर 1 चल रहे हैं, इनके बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं इस बात को स्पष्ट शब्दों में। ये आंदोलन करते हैं, रोज आंदोलन करते हैं और आ जाते हैं। कोई यूपी से आ जाता है, कोई हरियाणा से आ जाता है साल में एक बार और कहता है हम करते हैं आंदोलन, हमने राजस्थान में न्याय दिला रहे। तुम क्या न्याय दिलाओगे? न्याय दिलाने वाला अकेला रवि कुमार मेघवाल ही बहुत है। सम्मानित साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। काम करता है उसका नाम होता है और मुंह दिखाने वाले बहुत आते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे, क्योंकि काम की पूजा होती है यहाँ पर, संविधान की पूजा होती है यहाँ पर। सम्मानित साथियों, इस बात को समझना है हम लोगों को। और इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा रवि कुमार मेघवाल जी आए और अपने शब्द कहें, क्योंकि सम्मानित साथियों, आप लोगों को समझना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका भाई रामनिवास बंसीवाल। आप सभी साथियों ने भाई हमारे रामनिवास बंसीवाल जी को सुना आपने। ये दर्द है उनका, जो उनकी अंतरात्मा से यह दर्द ये छलक रहा है, ये दर्द आपके सामने आ रहा है। ये दर्द है इस मानव समाज के प्रति, यह दर्द है साथियों। परसों रात को हमारे एक भाई को बांदीकुई दौसा पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। आपको मालूम है, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। उसने पाली वाले जितेंद्र मेघवाल जो हत्याकांड प्रकरण है, उसको लेकर के जो असामाजिक तत्व है, जिन्होंने हत्या की है, उनके लिए एक पोस्ट उन्होंने डाली। वो पोस्ट जब उन्होंने डाली तो प्रशासन के कुछ लोगों ने, जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ असामाजिक तत्वों ने भाई मनीष जोरवाल को परसों रात को बांदीकुई से गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया। साथियों, जैसे ही हमें कल सुबह सूचना मिली
सोशल मीडिया पे एक बवंडर सा आ गया। सभी लोग एक्टिव जो साथी थे उन्होंने समय ना खोते हुए भाई मनीष जोरवाल को रिहा करने की जो मुहिम चलाई, मुहिम छेड़ी, सभी साथियों ने सोशल मीडिया पे जो कैंपेन जो छेड़ा और तमाम साथी पुलिस थाना बांदीकुई पहुंचे। वहां जाकर के प्रशासन के जो आलाधिकारी हैं उनसे हमारी बहस हुई, उनसे झड़प हुई और मजबूरन प्रशासन को छोड़ना पड़ा। मजबूरन प्रशासन को भाई मनीष जोरवाल को रिहा करना पड़ा। साथियों, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति उस थाने में मौजूद थे। इस प्रशासन में जातिवादी मानसिकता वाले, ओछी मानसिकता वाले साथी हमारे बीच में हैं। तब जाकर के उन्होंने ये सोच लिया कि ये एससी का व्यक्ति है, ये क्या कर लेगा। प्रशासन ये सोचता है इनकी क्या औकात है, ये क्या बिगाड़ लेंगे, उठा करके डालो उनको अंदर इसको। लेकिन जब सामाजिक एकता का जब प्रभाव पड़ा, जब यूनिटी दिखाई दी, तो ये प्रशासन भी पूरा बौखला उठा। बांदीकुई थाने से लेके राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर तक प्रशासन की ईंट से ईंट हिल गई कि आखिरकार ये क्या हुआ, क्योंकि प्रशासन की गलती थी, गलती थी प्रशासन की। आप किसी को भी 151 आप गिरफ्तार कर लोगे, मजाक समझा है। हमारे भाइयों को, युवाओं को, पढ़ने लिखने वाले जो युवा हैं उनको आप किस तरीके से पाबंद करेंगे, आप मजाक समझा है। सभी साथियों से मेरा कहना चाहूंगा, आप सभी साथी गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम करें। जहां कहीं क्राइम होता है, हमारे सामाजिक लोगों के ऊपर अन्याय होता है, उनका शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो साथियों इस अत्याचार को ना सह करके उसका विरोध करो, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करो और पीड़ित परिवार कोई भी है उसके हौसले बुलंद करने का काम करो साथियों। और आप सभी साथियों को मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।